और हरियाणा में प्रचंड जीत मिलने के बाद बीजेपी ने जीत के जश्न में जलेबियां बांटकर राहुल गांधी को घेर लिया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में जलेबी का खूब जिक्र किया था। इसे लेकर जीत के बाद बीजेपी ने कांग्रेस का जमकर मजाक बनाया। लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलने पर दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में जमकर जलेबियां बांटी गईं। लेकिन बाद में रुझानों में बीजेपी ने हरियाणा में वापसी कर ली और कांग्रेस से आगे निकल गई। अब जश्न मनाने की बारी बीजेपी की थी। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाने के लिए करीब 100 किलो जलेबियां मंगाई गईं और इसके बहाने राहुल गांधी को तगड़ा संदेश दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जलेबी का जिक्र कर कांग्रेस को घेर लिया। आपको जलेबी खिलाएंगे सर, मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। नायब सिंह सैनी के अलावा हरियाणा के कद्दावर नेता और राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने भी जलेबियों के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा। और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न मनाने के लिए जलेबियां बांटी। न सिर्फ बांटी बल्कि खाई भी। ये वही रवनीत सिंह बिट्टू हैं जिन्होंने अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर सवाल उठाए थे। उसी दौरान उन्होंने भी राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान दे दिया था, जिस पर जमकर हंगामा हुआ था। हरियाणा में हैट्रिक लगाने पर न सिर्फ राज्य के अलग अलग शहरों में जश्न मनाया गया, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जीत की खुशी में जलेबियां बांटी गई। मतलब हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत का जश्न लड्डू से नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिठाई जलेबी से मनाया। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलेबियां बनाई। न सिर्फ बनाई बल्कि लोगों को खिलाई भी। बीजेपी दफ्तर के बाहर जीत की खुशी में सिर्फ जलेबियां ही बंटती दिखाई दी। हर कोई बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए जलेबी खाता नजर आया। बीजेपी ने जलेबी के जरिए राहुल गांधी को इसलिए घेरा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के गोहाना में उन्होंने वहां के मशहूर मातूराम हलवाई की जलेबी का डिब्बा दिखाया था और देश के साथ पूरी दुनिया में इसे भेजे जाने की बात कही थी। उनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा में इस बार उनकी सरकार बनेगी। तमाम एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरी कहानी ही पलट गई। इसी वजह से बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने के लिए उनके जलेबी वाले बयान को ही हथियार बना लिया। और इन सबके बीच हरियाणा की जींद की उचाणा कला सीट पर तो बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ हूटिंग शुरू कर दी। मतगणना के दौरान उचाणा कला के प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी राजकीय महिला कॉलेज के बाहर इकट्ठा दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल गर्मा गया। सड़क पर इकट्ठा बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पहले बहस शुरू हुई, उसके बाद वहां शोर शराबा शुरू हो गया। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो जाएगी, क्योंकि उचाणा कला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह और बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। काउंटिंग सेंटर के अंदर वोटों की गिनती के बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहां से चले गए।